देखो जोश में और होश में जयकार। होश में जानते हैं क्या? जोश का मतलब है ताकत से, और होश का मतलब अपने जयकारे को भी सुने। मैं कहीं कंसुर तो नहीं बोलता। और बेहोश आदमी है भाई, पता नहीं, आपने देखे होंगे। एक आदमी की बात है, कोई जा रहा था गली में, कुछ पी ली होगी, और कोई भैया ऐसे हों तो बुरा नहीं माने। आदमी गली में जा रहा है, सोच भी रहा था कहीं मैं गिर नहीं जाऊं। मैंने वाल कही कि नारसी मत काटियो कब तक का है रो तुमने भाई तुम तो आवे तभी गड़बड़ कर। हेलो, बापा क्या प्रिय बंधु, इतना नशा हो चुका था, कहीं पैर रख रहा था, कहीं गिर रहा था, अंदर में कंपन हो रही, मैं कहीं गिर नहीं जा। और अंत में यही हुआ, वो गिर गया। और कहां गिरा? सुवरिया लेट गई। जहां सुवरिया लेट रही वहीं पर जाकर के सहज में गिर गया। उस आदमी ने जब पीछे को हाथ किया, सुवरिया के मुंह पे हाथ चला गया। सोचने लगा मामला गड़बड़, और धीरे धीरे सरकाया, उसकी पीठ पे हाथ चला गया। बंधुओं, सोच रहा है मामला क्या है, बाहर है। और जब सरकाया हाथ तो बागे हाथ में पूंछ आई। कहने लगा पप्पू की अम्मा, तुम रोजीना 2 छुट्टियां बनाती, आज एक छुट्टियां कैसी बना? बंधुओं, मैं ये बात नहीं कह रहा हूं, वास्तव में आदमी होश में होता तो पप्पू की अम्मा सुवरिया। इसलिए कहा है सावधानी हटी और दुर्घटना हटी। मैंने कहा होश में और जोश में जयकार लगाना, और हाथ उठा करके लगाना। जब लड़ाई लड़ते हैं तो कहा हाथ नीचे नहीं रखते, मैं दोनों हाथ उठा उठा करके। तो ये तो सत्संग है, जहां में शर्माने की बात नहीं। लगाना अच्छा ऐसा लगाओ हृदय का फाटक खुल जाए। लगाना। बोलिए सदगुरुदेव की जय हो, संत समाज की जय हो, भक्त समाज की जय हो। धन्यवाद। मानुष जन्म पाए के, आवाज लेना गड़बड़ है। मानुष जन्म पाए के चूके अब की घात, जाए पड़े भव चक्र में सहे घनेरी लाट। मानुष जन्म दुर्लभ है बहुरिन दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़ा बहुरिन लागे। प्रिय बंधु, अभी आप सुन रहे थे
साहब जी ने एक भजन बोला, आंख खुली तो मैंने देखा, खेत में रेत ही रेत, चिड़िया चुनी सारो। कवि साहब ने कहा है, जब चित्यो जब तज्यो प्राण, भया अयान तब मन पछता। सदगुरु कहते हैं आप चेतोगे जरूर, आप जरूर जागोगे, लेकिन कब? जब काऊ लायक नहीं। एक महात्मा जी ने कहा, आज बसेरा नेरे हो रमैया राम, काल बसेरा बड़ी दूर हो रमैया। सदगुरु कहते रमैया राम सबके अंदर में बैठा हुआ कौन है? यही तो रम रहा है, इसको ही तो राम का है। हे रमैया राम, आज बसेरा नेरे। बंधुओं, नेरे का अर्थ है पास। आज आप कल्याण के बिल्कुल पास हैं। क्यों? आज साधना कर सकते, आज हाथ पैरों से बिल्कुल ठीक हैं, आंख बढ़िया है, कान बढ़िया है, हाथ पैर बिल्कुल बढ़िया हैं, तो आज हम साधना कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, भजन भक्ति कर सकते हैं, आज कल्याण कर सकते हैं। और काल बसेरा बड़ी दूर। सदगुरु कहते हैं काल बसेरा बड़ी दूर। काल कहते हैं जब बुढ़ापा, जब बुढ़ापा आएगा, आंख से दिखाई नहीं देगा, कानों से सुनाई नहीं देगा, हाथ पैर किसी काम के नहीं रहेंगे, फिर क्या कर सकते हो? बहुत दूर हो जाओगे, परतंत्र हो जाओगे। इसलिए सदगुरु कहते हैं आज बसेरा नेरे, काल बसेरा बड़ी दूर। और फिर कहा है जयो बिराने देश हो रमैया। और नहीं मानो तो कहें कबीर पाछे पछतयो, जा घर से जब बाघर। जय। आज कितना बढ़िया घर मिला है, आज ये मानव जीवन मिला है, तभी तो सत्संग में आ गए। और गधा घोड़ा होते तो, कुत्ता सुअर होते तो, कीड़ा मकोड़ा होते तो सत्संग में नहीं आता। इसलिए बंधुओं, हमें जागने की जरूरत है। जागन है तो जाग जा, अब जागन की बार, फिर कब जागे नानका, जब सोवे पांव पसार। जागने का मौका। प्रिय बंधुओं, एक भजन सुनाऊं मैं। जब जानी जानी नहीं, अब निकली पहचान, काकी मारी शब्द की तो निकली कंचन खान। बंधुओं, एक गरीब आदमी की मैं बात कहूं, थोड़ी बात। बहुत अच्छा आदमी था, बहुत धनी आदमी था, लेकिन कारण गरीब हो गया। और बंधुओं, गरीब भी कोई वैसे ही नहीं होता, बगैर कारण के कार्य नहीं होता। जब कारण होता है तभी कोई कार्य होता है। बंधुओं, बहुत पैसा वाला आदमी था, धनी आदमी था, लेकिन उसके जीवन में आदत बन गई। और आदतें वैसी नहीं बनती है, पाए कुसंगत कौन इंसान। कुसंग को पाकर के इसका नाश नहीं होता। संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होए।
कहें कबीर ता जाइए जहां अपनी संगत हो। संगति से वास्तव में सुख मिलता है और कुसंग से दुख मिलता है। बंधु, आदमी जब कुसंग में पड़ जाता है तो दुखी होता है, और वो आदमी कुसंग में पड़ के इतनी आदतें लग गई और देखते देखते आदमी गरीब हो गया। उसके पास में जो कुछ था बिक गया, जमीन बिक गई, घर बिक गया। अंत में सारा मामला उसका नष्ट हो गया, और जब कुछ नहीं रहता है आदमी के पास तो उसको मौत दिखाई देती। सोचने लगा इससे तो मैं मर जाऊं तो अच्छा। आज मेरे यहाँ कोई मेहमान आ जाएं, रिश्तेदार आ जाएं, मैं उनको भोजन नहीं करा सकता, मैं उनको लिटा बैठा नहीं सकता हूं, मैं उनका आदर सम्मान नहीं कर सकता, और ऐसी गरीबी से, ऐसी दरिद्रता से मेरे को मर जाना ही अच्छा। बंधुओं, वो आदमी बहुत दुखी हो रहा है। सोचने लगा मैं गांव में मरूंगा, लोग मेरे को बचा लेंगे, मैं कुआं में गिरूंगा, लोग निकाल लेंगे, फांसी खाऊंगा तो उतार लेंगे, इसलिए मेरे को ऐसी जगह मरना चाहिए यहाँ कोई पास नहीं। और कहां? जंगल में। बंधुओं, उसने निश्चय कर लिया चलो जंगल में मरेंगे, और पूरी तरह से निर्णय ले लिया कि अब तो मरना ही है। बंधुओं, जंगल के लिए जा रहे। जंगल में एक महात्मा जी की कुटी थी। उसने सोचा मरना तो है ही, पर अंतिम समय स्वामी जी के दर्शन करते। प्रिय बंधुओं, स्वामी जी की कुटी पर पहुंचा। स्वामी जी बैठे हैं और उसने प्रणाम किया, राधे श्याम सीताराम, साहिब बंदगी जो कुछ किया। पर स्वामी जी शब्दों को सुनते ही जान गए ये आदमी बहुत दुखी। स्वामी जी कहने लगे भैया क्या बात है, इतने क्यों दुखी हो? आदमी, गरीब आदमी सोचने लगा मैंने तो बताया नहीं, पर स्वामी जी जान गए, कैसे जाने? और ये अब जान गए तो इनको बता देना ही ठीक है। काव्य बोलते ही पहचानिए, चोर साव का हाथ अंतर घट की कर दी करे मुख के। अंदर में जो भरा होता है शब्दों के माध्यम से बाहर आता है। स्वामी जी जान गए आदमी दुखी है, कह दिया भैया इतने क्यों दुखी हो, क्या बात है? आदमी सोचने लगा अब छिपाना नहीं है, कहने लगा स्वामी जी मैं अपने हृदय की बात कह रहा हूं, आपसे बिल्कुल नहीं छिपा रहा हूं, क्योंकि आप जान गए। इस जंगल में आज मरने के लिए आया, मेरे मन में आई कि मरना ही तो है, थोड़ी देर में मर जाएंगे, लेकिन आज अंतिम स्वामी जी के दर्शन करते थे। स्वामी जी ने कहा भैया बहुत अच्छा, मरना बहुत अच्छा। जो ये शब्द सुना उसने कि मरना बहुत अच्छा है, आदमी के अंदर में उथल पुथल होने। कैसे महात्मा, इनके अंदर बिल्कुल दया नहीं। अरे इनको रोकना चाहिए, और ये कह रहे हैं कि मर जाना बहुत अच्छा है। दया बिन संत कसाई। प्रिय बंधुओं, वास्तव में संत दयालु होते, पर आपने देखा है कहीं लड़ाई हो, जब तक दो आदमी रहते तब तक लड़ाई नहीं होती, और जब कोई तीसरा आदमी आ जाए तो फिर वेग बढ़ जाता और फिर लड़ाई हो ही जाती। स्वामी जी जान गए मैं यदि इसको रोकूं मरने से तो इसके अंदर में वेग बढ़ेगा और ये मर जाएगा।
पर स्वामी जी ने रोका नहीं। स्वामी जी कह रहे हैं मर जाना बहुत अच्छा है, पर भैया तुम तो मरोगे, पर मेरा एक थोड़ा सा काम है, उस काम को करके बाद मर जाओ तो। आदमी सोचने लगा ठीक है, घंटा 2 घंटा बाद मर जाऊंगा, चलो आपका काम करो। स्वामी जी कहने लगे भैया ये जो शहर दिखाई दे रहा है, इस शहर में आपको मेरे साथ में चलना होगा। गरीब आदमी सोचने लगा चलो चलो स्वामी जी। आगे आगे स्वामी जी और पीछे गरीब आदमी, और स्वामी जी वहां खड़े हुए जहां पर हॉस्पिटल था, जहां नेत्र दान हो रहे थे, गुर्दा दान हो रहे थे, लेने वाले ले रहे थे, खरीदने वाले खरीद रहे, देने वाले दे रहे। स्वामी जी ने डॉक्टर से जाकर के कहा भैया ये आदमी मरेगा और इसके नेत्र बता दो, एक नेत्र के कितने पैसा दोगे? डॉक्टर कह रहा है 50,000 रुपया। स्वामी जी कह रहे हैं ये दोनों निकलवाए जाए तो 1 लाख रुपया। तब मद्दा की बात हो, ये गुर्दा निकलवाए जाए तो 1 लाख रुपया एक, और दोनों बंधुओं यहां तक की बात 10 लाख का ये शरीर बना दिया। एकदम गरीब आदमी पीछे को हटा, कहने लगा गुरुजी मैं नहीं मरूंगा। गुरुजी कह रहे हैं भैया मर जाना बहुत अच्छा है एक, और दोनों बंधुओं यहां तक की बात 10 लाख का ये शरीर बना दिया। एकदम गरीब आदमी पीछे को हटा, कहने लगा गुरुजी मैं नहीं मरूंगा। गुरुजी कह रहे हैं भैया मर जाना बहुत अच्छा है। आदमी कहने लगा गुरुजी मैं नहीं मरूंगा। क्यों? गुरुजी मेरे को नहीं मालूम था। बंधुओं हाथ में आया रतन लेकिन कदर जानी नहीं, इस तरह किस्ती तेरी उस पार हो जानी नहीं। गुरुजी ने कहा पागल ऐसा रतन मिला, भजन है। अरे भूल में ऐसो सोई गयो, भूल में ऐसो सोई गयो, धन खोई दयो तेने अपने हाथ। भूल में ऐसो भूल में ऐसो सोई गयो, धन खोई दयो तेने अपने हाथ। भूल में गुरुजी कह रहे हैं सोई गयो चोरन की नगरी, सोई गयो चोरन सिराने धरी धन की गठरी, सिराने अरे गठरी चुरवा ले गयो। प्रिय बंधुओं कोई चोरों की नगरिया में अपने धन की गठरिया को लेकर के गहरी नींद में सो जाए, क्या उसकी बचेगी? सहज में लुट जाएगी। आज वही हाल हो रहा है हमारा। मैं किसी और की बात नहीं कर रहा। अरे गठरिया चुरवा ले गयो, धन
कोई दयो तेने अपने हाथ भूल में सो भूल में सोई गयो कोई दयो तेने अपने हाथ भूल में और कठरिया जीवन की तेरी कठरिया जीवन की तेरी कीमती दौलत की तेरी कीमती प्रिय बंधुओं काव्य गोधन गजधन बाजधन गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान जब आवे संतोष धन सब धन धूल। अब संतोष कैसे आए? बगैर ज्ञान के संतोष होता है और ज्ञान बगैर गुरु के होता है। प्रिय बंधुओं गुरु से ज्ञान होगा और जब ज्ञान होगा तो संतोष उसका फल है। एक संतोष और हो तो पिटा पुटा कैसो एक लोमड़ी बेर तोड़ रही बेरिया से उल उल के पर वहां तक नहीं पहुंच पा रही वहां तक बेरों तक नहीं पहुंच पा रही। बड़ी कोशिश करी और अंत में हार गई थक गई और वापस लौटने लगी। पास में धूपटा में कोई खरगोश बैठा कहने लगा चाची बेर टूटे नहीं। एकदम अहंकार में झटका लगा। लोमड़ी कह रही है बेरन की बात कर रहा हूं मैं तारे और चांद को तोड़ दूं। लोमड़ी कह रही है बेरन की बात छोड़ मैं तारे और चांद को तोड़ दूं पर बेर खट्टे। प्रिय बंधु जब हाथ नहीं आवे कोई चीज तो जब बेर नहीं हाथ आए तो बेर लोमड़ी कह रही है बेर खट्टे। ये संतोष कौन सा संतोष है? ये पिटो कुटो संतोष है। वास्तव में ज्ञान से जब संतोष आता है अब वो बात कुछ और होती है। इसलिए कठरिया जीवन की तेरी कठरिया जीवन की कीमती दौलत की तेरी कीमती। अरे भूल में धोखा है गयो भूल में धोखा है गयो मैंने कोई गयो तेने अपने हाथ भूल में धोखा। भूल में सोई गयो मैंने कोई गयो तेने अपने हाथ भूल में। और अगर तुम सत्संग करते भूल में आए को पढ़ते भूल में। काव्य मुद मंगल में संत समाजू जय जग जंगम सठ सुधरे सत्संगत पाई पारस परस कुधात यानी सठ कहते हैं बिगड़ा हुआ भूला हुआ सत्संग को पाकर के सुधर जाता। वाल्मीकि जैसे रत्नाकर नाम का डाकू वाल्मीकि लास्ट का नाम है वाल्मीकि उल्टा नाम जपा जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म। ये सत्संग की तो महिमा। अगर तुम सत्संगत करते भूल में आए को पढ़ते भूल में आए को पढ़ते
गली गली गुरबा फिरे हमसे कंठी लेओ नरक जाओ बैकुंठ चाहे हमें रुपया दे। गुरु लोगों की कोई कमी नहीं। अरे हाथ गुर बन के बिक गयो धन खोई गयो तेने अपने हाथ फूल में ऐसो फूल में ऐसो सोई गयो धन खोई गयो तेने अपने हाथ। और शरण तू सतगुरु की जा कर मिटाए ले 84 चक्कर मिटाए ले। बंधुओं कबीर साहब ने कहा है लख 84 घूम के पौ पे अटका है और अब की पासा नहीं पड़े तो फिर 84 जा। आज बड़ा सुंदर मौका मिला है और अब चूक गए तो फिर गधा घोड़ा बनोगे, कुत्ता सुअर बनोगे, कीड़ा मकोड़ा बनोगे, तब करोगे। आज बहुत सुंदर मौका है। क्या शरण तू सतगुरु की जा कर मिटाए ले 84 चक्कर। अरे समय कोई अमोल मिल गया, समय कोई अमोल मिल गयो धन खोई गयो तेने अपने हाथ। समय कोई बैठ जा फूल में ऐसो सोई गयो धन खोई गयो तेने अपने हाथ। अरे ये रंग केसरिया, अरे ये रंग केसरिया कल दिन माटी में मिल जाएगो। ये रंग केसरिया कल दिन माटी में मिल जाएगो। ये बंधुओं अरे तू तो कहता मेरा मेरा अरे तू तो कहता मेरा मेरा दुनिया में कोई नहीं तेरा। अरे भयो बाबरिया आदमी बाबरू हो जाते हो जैसे कुत्ता बोरा जाता है। मनो शरीर मिल गया, सब कुछ मिल गया, लेकिन क्या हुआ बाबरू हो गया। प्रिय बंधुओं कल्याण करना चाहिए, भजन भक्ति करना चाहिए, वो तो बात बिगड़ गई और इधर अत्याचार में लग गया, दूसरे का बुरा करने में लग गया, सारा मामला ही बिगड़ गया। क्या बाबरिया कल दिन माटी में मिल जाएगो। ये गर्भवास से बाहर आया, गर्भ
अब ये मौत, बुढ़ापा, दरिद्रता, दुख, रोग, अपमान, इनको कोई नहीं चाहता। ये जबरन चढ़े आते। कोई मौत को चाहता नहीं, कोई बुढ़ापे को नहीं चाहता, कोई गरीबी को नहीं चाहता, कोई दरिद्रता को नहीं चाहता। लेकिन नहीं चाहने पर भी कोई बचता नहीं। सबके पीछे ये सब लगा हुआ है। इसलिए अरे पाप कपट करी करी कमाई, वो भी तेरे काम नहीं आई, वो भी तेरे काम नहीं आई। अरे पाप सिर का डरिया, और बंधुओं जो करता है वही भोगता। जैसे कर्म करे मन मेरे, तैसे बेल बनेंगे तेरे। आप लहसुन प्याज खाओ, इलायची की डकार आएगी, लहसुन प्याज की तो आएगी। हाँ, इलायची खाओगे तो इलायची भी आएगी, लहसुन प्याज खाओगे तो लहसुन प्याज की डकार आएगी। मैं कह रहा हूँ जैसे कर्म करोगे भोगना पड़ेगा। रामायण में भी कहा है, को नहीं काऊ सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सुन दाता। करे कर्म पावे फल सोई, निगम नीति कह सब कोई। जैसा कर्म करता है बंधुओं वैसा ही उसको भोगना। आप किसी को दुख देंगे तो आपको दुख मिलेगा, और सुख दोगे तो सुख मिलेगा। 4 वेद 6 शास्त्र में, 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है 2। सुख देते सुख होते और दुख देते दुख हो। अब क्या चाहते हो, सुख चाहते हो या दुख चाहते हो? शायद दुख कोई नहीं चाहता है, चाहता है? सब सुख चाहते हैं कि नहीं? तो दूसरों को सुख दो। ये सुख दोगे तो आपको सुख मिलेगा, कहाँ जाएगा? तुम्हारी चीज तुम्हारे पास आएगी। और दुख दोगे तो तुम्हारा दुख दिया हुआ तुमको ही दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए अरे पाप सिरे का डरिया, दिन माटी में मिल जाएगा। और कहीं प्रकाश जगत जंजाला, कहीं दुनिया से हो गया न्यारा। दुनिया उड़ाई गई चादरिया। और अंत के समय लोग विदा कर देते। अरे उड़ाई गई चादरिया, कब दिन माटी में मिली जाएगा ये रंग केसरिया। कब दिन माटी में मिली जाएगा ये करो गुरु को भजन,
मैंने उस गरीब आदमी का वास्तव में अंदर में जागृति आ गई। मैं कहाँ गरीब हूँ, क्योंकि मेरी आंखें, मेरे गुर्दा, मेरा शरीर का अंग अंग बहुत कीमती है, मुझे मरना नहीं चाहिए। प्रिय बंधु, अंत में उसके अंदर में जागृति आई और गुरुजी से निवेदन किया, है गुरुदेव मैं तो जा रहा था, मेरा तो आज अंतिम समय हो रहा था, दुनिया से मैं विदा हो रहा था, लेकिन आज मेरे को आपने जगाया। भूला जीवनाद का अब कछु सुधरा आए, कृपा भई गुरुदेव की दियो शब्द पर खाए। वास्तव में सदगुरु की कृपा होती है तो जीव ठिकाने से लग जाता है। आज हमें बहुत सुंदर मौका मिला है। कौन सा? मानुष जन्म पाए के चूके अब की घात, जाए पड़े भव चक्र में सह घनेरी। मनुष्य शरीर पाकर के जो भाई बहन चूक जाते हैं, फिर पछताना ही पछताना। इसलिए बंधुओं, समय मिला है तो चूकने की बात नहीं है। भाई बहन सोच रहे होंगे महात्मा कैसी बातें कर रहे हैं। बंधुओं, महात्मा को क्या पड़ी है, पर संत बड़े दयालु होते हैं। कोई दुखी जीव को देखना भी नहीं चाहते। लेकिन बंधुओं क्या हो, संत कहते हैं, आज मैं निवेदन कर रहा हूं, मेरा क्या लेना देना है। आप बीड़ी पी रहे हैं, मुझे क्या लेना देना है। आप शराब पी रहे हैं, मुझे क्या लेना देना है। आप मांस मदिरा खा रहे हैं, मुझे क्या लेना देना है। लेकिन मेरे को मालूम है आप दुखी क्यों, क्योंकि आप दुख नहीं चाहते, सब सुख चाहते हैं। कोई आदमी, कोई भाई बहन ऐसा नहीं है, कोई नहीं चाहता है कि मेरे को दुख मिले, सब चाहते हैं सुख मिले। पर कवि साहब कहते हैं, चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। हम चाहते सुख हैं, लेकिन दुख पिछाई नहीं छोड़ता। क्यों? कि हम कर्म करते। कौन से कर्म करते? दुख के कर्म करते। अब बंधुओं, जिसने शराब पी ली तो उसको नशा होगा ना। शराब नहीं पीता तो नशा नहीं होता, और शराब पी ली तो नशा होगा। कोई चोर चाहे चोरी करने के बाद के मुंह पे मैं पकड़ा नहीं जाऊं, मेरे पे लाठी नहीं पड़े, मैं जेल में नहीं जाऊं, ऐसा होगा? जब चोरी कर ली तो पकड़ा जाएगा, लाठी पड़ेगी और फिर जेल में जाना पड़ेगा। और जेल में कहे कि जहां मैं सत्संग करवाऊंगा या मैं भंडारो करवाऊंगा, तो लोग क्या कहेंगे कि ते तुम धर्मात्मा होते तो जहां काय को आए। अब तुमने चोरी करी है तो वहां बस जो सजा बोल रही है उस सजा को काटो, न तो वहां अच्छा कर सकते हो और नहीं बुरा कर सकते। बंधुओं, मैं क्या कह रहा हूं, आज तुम मनुष्य शरीर में हो, आप स्वतंत्र हो, चाहे घर को चले जाओ, अभी घर को चले जाओ, और चाहे बैठे रहो, स्वतंत्र हो, कोई तुमको डिगाने वाला नहीं है। लेकिन कल जब परतंत्र हो गए तब, कल जब गधा घोड़ा बने तब, कीड़ा मकोड़ा बने तब फिर सत्संग में आ सकते हो। हाँ, कौन? अरे जहां में कोई गधा घोड़ा घुसे आवे तो लठ मार के बाहर कर देंगे, नहीं करेंगे वे तो। क्योंकि जब तुम लायक जा लायक थे तब तुम सत्संग में नहीं आए, तब तुमने सत्संग नहीं सुना। अब तुम जा लायक हो ही नहीं, इसलिए तुम बाहर रहो, और घुसे आए तो लाठी पड़ेगी।
यानी जैसे जेल में न अच्छा कर सकता है न बुरा कर सकता है, ऐसे ही पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा ये तीन खानियों में जीव न अच्छा कर सकता है और न बुरा कर सकता है। बस मनुष्य है, चाहे अच्छा कर ले चाहे बुरा कर ले, ये स्वतंत्र है। पशु पक्षी परतंत्र हैं, जे न अच्छा कर सकते हैं न बुरा कर सकते हैं, जे तो मात्र जो कर लिया है उसको भोगते। इसलिए कहा है लख 84 घूम के पौ पे अटका आए, और अब की पासा नहीं पड़े तो फिर 84 जाए। वहां में तो पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ाओं में से आए हो और फिर तुम उधर कोई जा रहे हो हैं। देखो आपके सामने गधा घोड़ा गाय भैंस लाठी पड़ रही है, क्या कोई बचाने वाला है? कुत्ता के जब कीड़ा पड़ जाते हैं देखें एकदम अबेव रोंगटे खड़े हो जाते, उनको नाम सुनते, क्योंकि इतने कीड़ा बिलबिलाते, और वो सोच रहा है कि चलो जा घर में घुस जाऊं तो एक शांति मिल जाएगी, और घर बाऊ लट्ठू लें तैयार ठाड़ू है कि नहीं पौरवाए जा, और बाई घाय में लट्ठू दे तो जा में हजारों कीड़ा बिलबिलाए। अब बताओ कहूँ घोड़ा है जाए तुम्हारे और कोई नेक उमरिए मारते तो कैसी बीतती है? अच्छा लगता है? प्रिय बंधुओं, कल आज तुम्हारे कोई घोड़ा निकल आया है, कोई भी परेशानी हो, आप पे व्यवस्था नहीं है, आप पे पैसा नहीं है, तो मांग जांच करके मांग करके और आप अपना इलाज करवा दो। आपने देखा है पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा बेचारे जिस सड़ सड़ के मरते रहते हैं, इनको कौन इनकी मदद करने वाले? सरेआम लोग काट रहे हैं, कोई इनको बचाने वाला नहीं। कबीर साहब ने कहा है जीव मत मारे बापरा, सबका एक है प्राण, हत्या कबू न छूटे चाहे कोटे सुनो। तो बंधुओं, संत महात्मा वास्तव में दयालु होते, किसी को दुख देखना नहीं चाहते। इसलिए बंधुओं, दुख के काम मत करो, आप सुखी रहेंगे, आपके जीवन में आनंद रहेगा, और आपने दुख के काम करे तो भैया आप दुखी होना पड़ेगा। इसलिए मेरा निवेदन है, और समय अपनी ओर जा रहा है, क्योंकि समय तो रुकता ही नहीं। जहाँ रहे हो निकलना पड़ेगा, नहीं चाहने पर चलना पड़ेगा। जहाँ रहे हो निकलना पड़ेगा, नहीं चाहने पर चलना पड़ेगा, नहीं चाहने पर चलना पड़ेगा, नहीं चाहने पर चलना पड़ेगा। जहाँ रह रहे हो निकलना पड़ेगा। और बंधुओं, मेरी निवेदन है, हम तुम वैसे ही नहीं आए, इज्जत से आए हैं। कैसे आए? बुलाए तभी तो आए, इज्जत से आए ना, और इज्जत से चले जाए तो और अच्छी बात है। इज्जत से आए और इज्जत से चले जाए, ये बहुत अच्छी बात है, और नहीं पिट कुट की गई तो मामला बड़ा जाना पड़ेगा। मैं बंधुओं ये नहीं कह रहा हूं, यहाँ की बात नहीं कह रहा हूं, इज्जत की बात है। मनुष्य शरीर लेकर के आए, ये इज्जत है। क्यों? कपड़ा पहने और नीचे भी बिछा हुआ है, ऊपर भी छाया है, का गधा घोड़ा के लिए कहूँ बिछू हुआ कछ है। जे हमारे तुम्हारे तो भाई हैं, अपने अपने कर्म से है गए बारे बार।
जितने जा संसार में जीव हैं वो सब सुजाति भाई हैं, लेकिन अपने अपने कर्म से कोई गधा बन गो, कोई घोड़ा बन गो, कोई कुत्ता बन गो, कोई सुअर। ये अब बेइज्जती में पहुंच गया मैं। बंधुओं, इसलिए इज्जत से आए हैं, और इज्जत की बात, जाने की बात है, अपने ज्ञान ध्यान से जाने। कबीर हम पैदा भये जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। है, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो देखा है बच्चा बुरी तरह से रोता है, और घर वाले कोई तव बजा दो, कोई कचुली बजा दो, कोई चीमटा बजा दो, जाए जो मिले, क्योंकि बेटा पैदा हुआ। प्रिय बंधुओं, सदगुरु कहते हम पैदा भय जग हंसा हम रोए। और एक और मैं बताऊं, यदि बच्चा रोवे नहीं, बच्चा यदि रोवे नहीं तो कोई कछु नहीं बजावे, बजावे फिर लोग संशय में पड़ जाएंगे, मामला कर देंगे, क्योंकि बच्चा रोए नहीं रहा। और बच्चा खुल के रोना शुरू कर दे तो लोगों की भय दूर हो जाएगी, फिर कहते हैं बहुत बढ़िया, अब बजाओ। सदगुरु कहते हैं हम पैदा भय जग हंसा हम रोए, अब ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। ऐसी करनी का मतलब है हमको परोपकारी होना चाहिए, सबके कामों को बनाना चाहिए, बिगाड़ना नहीं। दूसरे के प्रति अच्छा सोचो, अच्छा करो और अच्छा करो। लेकिन क्या हमारी उल्टी मती, दूसरे के प्रति हम बुरा सोचते। काऊ ने 2 मंजिल मकान बना लिया है और हमारो एक ही मंजिल है, तो हम कहते हैं हे परमात्मा गुरु महाराज, ऊपर से कोई ऐसी सिल गिरे हैं जाके 2 मंजिल टूट जाए और जेव दबे की मत जाए। अब बता, जो अच्छी सोच है कि खराब? खराब है ना। अरे उसका कोई संस्कार अच्छा है, उसने अच्छा किया है, 2 मंजिल बन गई, तुम भी अच्छा बना करो, सोच अच्छी बनाओ, अच्छा कर्तव्य करो, तुम्हारी भी 2 मंजिल बन जाएगी, तुम्हारी 3 मंजिल बन जाएगी। लेकिन तुम दूसरे का बुरा करने से और अपना अच्छा सोचना चाहो अच्छा हो जाए, ये कभी नहीं हुआ। इसलिए बंधुओं, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए, यानी समाज के लिए ऐसा करके चलो, कैसा लोग हम अंत के समय याद करें, वास्तव में ऐसा देवता अब नहीं मिलेगा। और देखा है कभी कोई आदमी मरता है, अच्छा आदमी, तो लोग रोते रोते विदा करते हैं। अब ऐसा देवता आदमी नहीं मिलेगा। क्यों? किसने पूरे समाज के लिए अच्छा किया, कभी बुरा सोचा भी नहीं, बुरा किया भी नहीं। और कभी कोई दुष्ट आदमी मरता है तो लोग हंसते हंसते विदा होते, हंसते हंसते उसको विदा करते हैं कि आज जो कुछ हुआ सो हुआ, दुष्ट से फंदा तो कट गया, कंटी तो कट गई। कभी माँ का नहीं हुआ, पिता का नहीं हुआ, भाई बहन का नहीं हुआ, अड़ोसी पड़ोसी का नहीं हुआ, गांव वालों का नहीं हुआ, और जिसको दिया इसने दुख दिया। आज जो कुछ भाव स्वभाव जहां से पीछा तो छूट गया। तो प्रिय बंधुओं, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। आज ये समय ऐसा ही है बंधुओं, हमें और आपको बड़ी सावधानी की जरूरत है। हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, और हम बिगड़ेंगे तो संसार बिगड़ जाएगा। हमें अपने को अच्छा बनाना चाहिए, दुनिया की तरफ हमको नहीं देखना चाहिए। लोग दुनिया की तरफ देखते हैं, और जो दुनिया की तरफ देखते देखते दुनिया की तरह हो जाते हैं, अपने जीवन में सुख शांति नहीं आती है। अपने जीवन में नरक बन के, नरकगामी बन के हम चले जाते, नरक नहीं चले जाते। इसलिए आज बहुत सुंदर मौका है, जो सत्संग में आप भाई बहन बैठे हैं और सत्संग सुन रहे हैं और बड़ी श्रद्धा से सुन रहे हैं। आज
दूसरा सत्र ये 3 दिवसीय कार्यक्रम का अभी कल दिन में होगा, फिर रात को होगा और फिर परसों दिन का कार्यक्रम और संतों की विदाई होकर के सब विदा हो जाएंगे। तो अभी 2 दिन आप खूब इस ज्ञान गंगा में बड़ी श्रद्धा से भाव भक्ति से गोता लगाएं और अपना कल्याण करें। इन्हीं वाणियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम। बोलिए सदगुरुदेव की आरती के लिए